नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पुरापाषाण संस्कृति के बारे में जानेंगे कि पुरापाषाण काल क्या था, इस काल की सामाजिक तथा आर्थिक दशा कैसी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पुरापाषाण संस्कृति 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक का इसका काल निर्धारण माना जाता है तथा इस दौरान कहा जाता है कि मानव का 99% तक विकास हो चुका था। भारत में जो पुरापाषाण काल है, इसके स्रोत हमें कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों से मिले हैं। इन क्षेत्रों में पुरापाषाण काल संस्कृति का विकास हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया, इस काल ये पुरापाषाण काल था वो 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक इसका काल को माना जाता है और इसमें क्या हो रहा था, मानव का 90% विकास हो चुका था। अब बात करते हैं ये सभ्यता जो था, इस सभ्यता के अन्य बातों के बारे में। ठीक है, ये सभ्यता में जीवन प्रणाली कैसी हुआ करती थी। तो जब हम बात करते हैं जीवन प्रणाली की, तो इस काल में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बर्बर हुआ करता था, यानी वो आदि मानव की तरह ज़िंदगी जीता था। उनको आग का प्रयोग भी नहीं जानते थे, वो आग के प्रयोग से भी अभिन्न थे और इसके अलावा उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति से उन्हें जो कुछ मिलता था वही खा लेते थे, यानी वो कृषि कर्म को नहीं जानते थे, यानी कृषि करना नहीं जानते थे। उन्हें प्राकृतिक रूप से, यानी कह सकते हैं उनका जीवन अखेटक था। उनको जो कुछ मिलता था वो उसी से अपना गुजारा कर लेते थे और स्थानों के बजाय वो अस्थि पिंजर के साथ साथ मन के उनका कोई घर भी नहीं था, उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। इसलिए अब बात करते हैं उनके निवास स्थान की। तो जब बात आती है उनके निवास स्थान की, तो मैंने बताया उनका कोई अपना घर नहीं था। वो किसी गुफाओं में, पेड़ों की छालों पर अपना जीवन यापन करते थे। कोई लोग वो जो नदियों की धाराओं में कंदराएँ पाई जाती हैं उनमें, कोई वृक्षों के ऊपर, कोई प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं होती थी, उनमें ये क्या करते थे, अपने निवास स्थान बनाते थे। कभी कभी लोग घने घने वृक्ष होते थे उसके ऊपर भी अपना जीवन यापन करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो पर्वत की कंदराएं होती थी उनमें और नदी की कछराओं में भी ये क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस समय इनका वस्त्रभूषा कैसा हुआ करता था। तो जब हम बात करते हैं इनके वस्त्रभूषा की, तो इनको वस्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं था। जैसे मैंने बताया इनकी ज़िंदगी बर्बर थी, आदि मानव थे ये, तो इनको शर्म और लज्जा के भाव इनमें उत्पन्न नहीं हुई थी। इस कारण से ये नग्न अवस्था में रहते थे, यानी कोई भी वस्त्र का उपयोग नहीं करते थे। हाँ, ठंड से बचने के लिए छाल उल का उपयोग करते थे ठंड के दिनों में। अब बात करते हैं इनके औजारों के बारे में। तो एक बात याद रखना, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों को हमने आयुधों यानी औजारों के आधार पर ही बांट रखा है। पुरापाषाण में इनके कैसे औजार थे, मध्य में कैसे थे और नवपाषाण में कैसे थे। तो अभी बात करते हैं हम पुरापाषाण की। तो पुरापाषाण में ये नुकीले औजारों का प्रयोग करते थे। उस समय ज़्यादा अच्छे मतलब उसका औजारों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये उस समय छोटे मोटे उसका क्या बोलते हैं, नुकीले औजारों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये कुल्हाड़ी और कम धारा वाले और पत्थरों से छोटे मोटे औजार बना के उसका ये उपयोग किया करते थे। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक दशा कैसी थी। तो जब बात करते हैं इनकी सामाजिक दशा की, तो मैंने बताया ये इनका जीवन एकदम सादा जीवन होता था। प्रकृति पे ये पूरी तरह से निर्भर होते थे, आग का प्रयोग जानते नहीं थे। सामाजिक भावना इनके अंदर उत्पन्न नहीं हुई थी। पुरापाषाण काल में इनमें सामाजिक भावना उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए ये छोटे मोटे जीवों का शिकार करके अपना जीवन यापन कर लेते थे और ये समाज की तरह एक साथ एकजुट होकर भी नहीं रहते थे। सब अपना, जैसे जानवर अलग अलग रहते हैं वैसे ये अलग अलग रहते थे। इनमें अभी सामाजिक भावनाओं का अभाव था, इनमें सामाजिक भावना अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ये, जैसे मैंने बताया कि सामाजिक भावना उत्पन्न ना होने के कारण ये अखेटक का काम करते थे। ये अलग अलग रहते थे, बीन बीन के जो भी इनको इधर उधर मिल जाता था प्राकृतिक रूप से, वो चीज़ ये क्या करते थे, खा लेते थे। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की कि इनकी धार्मिक दशा कैसी थी। तो देखो, जब हम बात करते हैं ना धार्मिक जीवन की, तो अभी मैंने बताया जब इनमें सामाजिक भावना उत्पन्न नहीं हुई थी तो इनमें धार्मिक भावना भी उत्पन्न नहीं हुई थी। यानी ये प्रेम, नफरत और इन सब से ये अभिन्न थे। इनको पता नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें कुछ होती है, प्यार की चीज़ें, नफ़रत की चीज़ें, इनमें ये भावना अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। अतः यह हम कह सकते हैं कि इनमें अभी धार्मिक भावना का अभाव था। इनकी कोई भी धार्मिक भावना अभी नहीं हुई थी, जिस कारण से ये धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। क्योंकि जब सोचो लो इनकी सामाजिक भावना का विकास नहीं हुआ तो धार्मिक भावना तो दूर की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि पुरापाषाण काल में मनुष्य का कोई भी धार्मिक विश्वास नहीं था। वो अभी तक इनको समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी। ये अपने मृतकों को भी ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, यानी कोई मर जाता था तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करते थे।
तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें।